नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थिति में खटीमा में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अग्रिम और उपस्थित लोगों से मिलकर उनके हालचाल को जाना और साथ ही होली की सभी को खुशियां भी साझा की। सीएम धामी ने कहा कि होली भाईचारे मेल जोल का प्रतीक है। समारोह में लोग रंगों और पारंपरिक गीतों के साथ होली का आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री ने स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक समरसता बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या नगर पालिका परिषद खटीमा के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जोशी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, श्री रविंद्र राणा जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, और होली के अवसर पर विभिन्न हमारी संस्थाओं के आए हुए सभी होलियार, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, मैं आप और विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी विद्यार्थीगण, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, जिन्होंने जैसा उद्घोषक महोदय ने बताया कि इस समय में उनके एग्जाम भी चल रहे हैं, उस एग्जाम के बाद भी शानदार प्रस्तुति उन्होंने दी है। मेरे सभी प्रिय बच्चे, छात्र छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आज होली के पावन अवसर पर आप सभी का बहुत शॉर्ट नोटिस में मुझे लगता है कार्यक्रम हुआ है, और शॉर्ट नोटिस में भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे उतना ही स्नेह, सम्मान और अपनापन दिया जितना मुझे हमेशा से मिलता रहा है। और ये रामलीला का जो मैदान है, ये मेरे लिए बहुत ही एक ऐसा स्मरणीय स्थान है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने विधानसभा का पहला नामांकन पत्र इसी रामलीला मैदान के, इसी मंच से, यहीं से आप सबका आशीर्वाद, खटीमा वासियों का आशीर्वाद लेकर मैंने उस यात्रा को प्रारंभ किया था। और आप सभी के बीच में इस होली मिलन समारोह के अवसर पर उपस्थित होकर मेरा हृदय सच में बहुत भावनाओं से भर उठा। और मैं आज बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद यहाँ पहुँचा, और पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था, कल रात को ही बताया कि खटीमा में भी होली मिलन समारोह होने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि चूंकि होली के दिन मैं यहाँ नहीं रहने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि आयोजकों ने, अमित पांडे का ज़्यादा इसमें सब रोल रहता है सबके संयोजन करने में, और मुझे लगा कि अमित पांडे ने कार्यक्रम किया है तो 50, 100, 200, 300, 400 युवा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ आप लोग हो जाएंगे, तो 200-400 लोग मुझे लगता है कि यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और मैं सबसे मिल लूँगा और होली का त्यौहार हो जाएगा। लेकिन सच में मैं जब चौराहे पर पहुँचा और यहाँ तराई बीज विकास के मैदान में पहुँचा, तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों को देखकर बाहर तक मैदान भरा हुआ था, और सच में भावनाएं आना स्वाभाविक है, क्योंकि होली मिलन और होली का त्यौहार अपनों के बिना हमेशा अधूरा रहता है, या मैं कहूँ कि होली अच्छी होते हुए भी उसमें कुछ न्यूनता रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है। और आप सब मेरे लिए केवल एक क्षेत्र की जनता नहीं है, जैसे मैं आज अनेक कार्यक्रमों में भाग लेके आ रहा हूँ, और उसके बाद आप सबके बीच में आया हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं
अपने परिवार के बीच में आया हूँ, अपने परिवारजनों के बीच में आया हूँ, क्योंकि खटीमा मेरा घर है, खटीमा मेरा परिवार है और मैं कभी भी इसको किन्हीं राजनीतिक कारणों से कभी इसका आकलन नहीं करता हूँ। और पहले मैं बार बार आता था, आपको पता होगा, और अब भी बार बार आता हूँ। एक हफ्ते में भी 2 बार आ जाता हूँ, महीने में 4 बार भी आ जाता हूँ, कई बार आ जाता हूँ। पहले कुछ लोगों को परेशानी भी हो जाया करती थी, लेकिन बुरा ना मानो, होली है लेकिन अब मैं इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता, क्योंकि मैं आप लोगों की चिंता करता हूँ। मुझे लगता है कि उन चंद लोगों से जिनको यहाँ आना भी कई बार अखर जाता होगा, उनसे अच्छा मुझे आपसे मिलने में लगता है। अगर वो 5% बुरा मानते होंगे, तो मैं 1000% आप सबके बीच में आना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए जब भी मुझे आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, तो मेरे लिए ये बहुत आत्मीय क्षण होता है और मैं कोई न कोई अवसर मैं ढूंढता रहता हूँ कि कहीं कार्यक्रम हो, हल्द्वानी कार्यक्रम हो, पिथौरागढ़ कार्यक्रम हो, बरेली कार्यक्रम हो, बगल में लोहाघाट में कार्यक्रम हो या रुद्रपुर में कार्यक्रम हो, तो मैं रात को, शाम को हमेशा आप सबके बीच में होता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए मेरे परिवार से मिलने का क्षण होता है। आप सभी का प्रेम, उल्लास, भाईचारे के इस पावन पर्व होली की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि होली के रंगों की तरह सभी खुशियों के रंग आपके जीवन में घुले, आपको वो सभी प्रकार की खुशियां मिलें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्यों के रंग से ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं भर दे, पूरी कर दे। भाइयों बहनों, ये होली मिलन समारोह ये हमारे बहुत जो समृद्ध हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, इसको आगे बढ़ाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम ये होली मिलन समारोह होता है। और इसके माध्यम से हम तमाम साल भर मन में कई बार कभी न्यूनता आती है, कभी उसमें संकुचन आता है, कभी थोड़ा हम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन होली एक ऐसा त्यौहार है जो हमको गले लगाकर, एक दूसरे से गले मिलकर, मन में कोई छोटी चीजें हैं, न्यूनता है, उसको विस्तार देने का, उसको आकार देने का और आत्मीय होने का अवसर हमको ये होली का पर्व देता है, होली का त्यौहार देता है। छोटे छोटे मतभेद, कई प्रकार की कमियां, दूरियां, इन सबको नजदीक करने का अगर कोई त्यौहार है तो होली का त्यौहार है। ये छोटे के लिए, बड़े के लिए, ये सभी भेदों को भी दूर करने वाला त्यौहार होली है। ये समाज में एकता का भी प्रतीक है, समाज में समरसता का भी प्रतीक है, समाज में संगठन का भी प्रतीक है कि एक संगठन के रूप में भी हम सब ये संकल्प लेते हैं कि होली के बाद फिर से हम नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज में सुंदर और भव्य आयोजन के लिए सभी आयोजकों का, बल्कि आपका भी, आप पूरी टीम का, इधर की पूरी टीम का, उधर की पूरी टीम का, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारी मातृशक्ति का भी, उनके बिना कोई काम हमारा पूरा नहीं हो सकता है। उनके आशीर्वाद के बिना हमारा ये दशक, उत्तराखंड का दशक, जिनको बनाने की सबसे अग्रदूत की भूमिका में मानता हूँ, वो मेरी मातृशक्ति है। मैं कहीं भी जाता हूँ उत्तराखंड के अंदर, किसी कोने में जाता हूँ, मैं पिछले 1 हफ्ते से उत्तरकाशी जनपद में था, मैं पौड़ी जनपद में 2 बार गया, रुद्रप्रयाग में गया, मैं चमोली में था, मैं टिहरी जनपद में था, हर जगह, हरिद्वार में था, देहरादून में था, मैंने देखा सब जगह
हमारी मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जितनी संख्या हमारी मातृशक्ति की होती है, अगर उसका मैं आकलन करूं ना, तो 70 और 30 का रेशियो होता है हर जगह। और इसीलिए मुझे बहुत गर्व होता है कि हमने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया है। देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां हमारी महिलाओं का, मातृशक्ति का 100% की सुरक्षा का कानून सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुआ है। तो मैं सभी आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के प्रयासों से ये रामलीला के मैदान में मुझे भी काफी लंबे समय बाद मुझे लगता है कि मैं 2020 के बाद 2026 में अब मैं होली मिलन समारोह में यहाँ भाग ले रहा हूँ। क्यों संतोष? 2021 में ले नहीं पाए थे और 2026 में लगभग 5 सालों बाद मैं आप सबके बीच में आज मुझे भी इस जीवन संस्कृति जो हमारी होली की है, मिलने की है, होली मिलन की है, उसमें भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाइयों बहन, खटीमा की धरती हमेशा से मेहनती लोगों की है, संस्कारित लोगों की है और हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों की ये भूमि है और ये एक समर्पण की भी मिसाल रही है। यहाँ पूरा मैं शुरू से एक बात कहता था कि लघु भारत, मिनी इंडिया कहीं दिखता है तो खटीमा में दिखता है। और मैंने देखा है खटीमा में मिनी इंडिया बसता है। यहाँ पर हरियाणा से आए हुए लोग, पंजाब से आए हुए लोग, यहाँ राजस्थान से आए हुए लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से आए हुए लोग, पूरा हिमालय, हमारे ठौंठ के लोग, बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और एक परिवार की तरह सारे लोग यहाँ पर बहुत प्रेम पूर्वक तरीके से खटीमा में रहते हैं। और सच में आज आप सब लोगों को यहाँ पर हमारे सब भट्ट जी, केटी भट्ट जी, पूरी टीम, मेहता जी, मुरारी लाल भट्ट जी, पूरी टीम ने यहाँ पर और हमारी मातृशक्ति ने यहाँ पर जिस प्रकार से होली का गायन किया, सच में आप सबको देखकर और खुशियाँ बांटते हुए मैं अत्यंत मुझे प्रसन्नता हो रही है। और ये दृश्य बताता है कि खटीमा केवल एक शहर नहीं है बल्कि एक परिवार है। यहाँ सबके आपस में अपनापन है, प्रेम है, भाईचारा है। सब लोग मिलजुल कर सभी पर्वों को मनाते हैं। पूरे साल भर में अगर जनवरी से दिसंबर तक शुरू किया जाए तो यहाँ इतने त्यौहार होते हैं, इतने त्योहार, इतने कार्यक्रम होते हैं कि पूरे साल भर कोई महीना ऐसा नहीं मंजिल, कोई महीना ऐसा नहीं होता है जिस महीने त्योहार में होता हो। अगर जनवरी से हम शुरू कर दें तो जनवरी में मकर संक्रांति से जब हमारा ये शुरू होता है तो मकर संक्रांति भी यहाँ होती है, खिचड़ी का कार्यक्रम भी यहाँ होता है, माघी का कार्यक्रम भी यहाँ होता है, लोहड़ी का कार्यक्रम भी यहाँ होता है। मैं तो तीनों में शामिल हुआ एक साथ, यहाँ लोहड़ी में भी हुआ, मकर संक्रांति में भी हुआ और उत्तरायणी के कार्यक्रम में भी हुआ। तो सब कार्यक्रम यहाँ होते हैं। फिर होली आ जाती है। होली में देखिए आप, मेरे को लगता है वो चंद्रशेखर जोशी जी के घर में तो वो पहले वो खड़ी बैठ की होली वो महीनों से शुरू हो जाती है। कहीं बैठ की होली, कहीं खड़ी होली, कहीं कहीं वो थड़वाट में हमारे यहाँ क्या होती है, रंग मरी होली भी होती है। हाँ, जिंदा मरी दोनों होलियाँ होती हैं। और कहीं रंग की होली होती है,
कहीं कहीं भंग की होली भी होती है। तो सब प्रकार की होली देखनी हो तो वो हमारे खटीमा में दिखती है मेरे खटीमा में दिखती है, मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भाइयों बहनों, खटीमा से मेरा जुड़ाव आज का नहीं है, मेरा बचपन, मेरी यादें, मेरा संघर्ष। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद किया और विकास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने महिला शिक्षा और खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। ये चंपावत पूरा जनपद आदर्श चंपावत बने, ये हमारा संकल्प है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हमारा चंपावत का क्षेत्र हो, लोहाघाट का क्षेत्र हो, और चाहे हमारा देवूधुरा सुदूरवर्ती क्षेत्र हो या हमारा तल्ला देश का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र विकास से दूर नहीं रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता बोल रहे थे कि हमने मांग नहीं करी थी कि यहाँ पर हमारी मातृशक्ति के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज खुलना चाहिए, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज खुलना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे लगा कि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र लोहाघाट में एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉलेज खुलना चाहिए जहां पूरे उत्तराखंड की हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति यहां से प्रशिक्षण लेकर पूरे देश और दुनिया के अंदर उत्तराखंड के नाम को रोशन करने का काम करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए RNT। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं जिलाधिकारी सबीन बंसल की पहल पर नारी निकेतन की महिलाओं को सिटी पार्क में भ्रमण कराया गया। महिलाओं ने पार्क की हरियाली और खुले वातावरण का आनंद लिया, डांस और हल्की गतिविधियों में भाग लिया। साथ ही प्रशासन ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास प्रक्रिया को मजबूत करते हैं। और जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य महिलाओं को सम्मानजनक और सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के फागुन मास की मस्ती के बीच जूना अखाड़ा के संतों ने गोबर होली मनाकर परंपरा, आस्था और पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संदेश दिया। माया देवी मंदिर प्रांगण में आपको बता दें, निरंजनी और जूना अखाड़ा के संतों ने पारंपरिक रंगों के साथ गाय के गोबर से तिलक लगाकर होली मनाई। भजन कीर्तन और हर हर महादेव के जयघोष के बीच संतों ने प्रेम, सौहार्द और प्रकृति के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि गोबर होली सनातन परंपरा का प्रतीक है और गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है। साथ ही परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी महाराज ने कहा कि ये पर्व संत समाज को एक सूत्र में बांधता है और समाज को अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश भी देता है। संतों ने लोगों से आग्रह किया कि होली को मर्यादा, प्रेम और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर मनाया जाए। तो वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। आजाद कॉलोनी के बिना स्वीकृति किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया गया। प्राधिकरण की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि निर्माण कार्य नियमों के विपरीत चल रहा था, जिसके बाद कार्यवाही अमल में लाई गई। वहीं MDDA के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बरियान ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और नियमों के उल्लंघन का करने पर आपको बता दें उसके खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी कार्यवाही भी जारी रहेगी। जनता से अपील की गई कि भवन निर्माण से पहले प्राधिकरण से स्वीकृति अवश्य ले। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।